Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया, हालेलुया. यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू. वी वेलकम यू लॉर्ड. हालेलुया. वी वर्शिप यू लॉर्ड. थैंक यू सो मच लॉर्ड. हालेलुया. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. हालेलुया. थैंक यू सो मच लॉर्ड. थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. हालेलुया. मैं इवेंजलिस्ट संजना आप सभी को हालेलुया जीसस प्रेयर टीम ग्रुप में आप सभी का वेलकम करती हूँ. हालेलुया. स्वागत करती हूँ एंड थैंक यू सो मच आशीष ब्रदर जी. खुदावंत आपको ब्लेस करे. हालेलुया. जो मुझे इस पेज पर इनवाइट किए हैं. हालेलुया. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. हालेलुया. सो प्लीज कमेंट करिए क्या मेरी वॉइस आ रही है. थैंक यू होली स्पिरिट. हालेलुया. रेबो शोथोरो राबारा स्थिथिरिया लाब्रो मासा थुरा बाराबा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट. मोहनलाल. हालेलुया. मोहनलाल ब्रदर जी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हालेलुया. थैंक यू होली स्पिरिट. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. हालेलुया. आज के इस दिन अवसर के लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. खुदावंत की महान प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ. हालेलुया. थैंक यू सो मच. हालेलुया, हालेलुया. रबो शोथोरो रबा सिथिरिया लारा. थैंक यू फादर. खुदावंत का कलाम कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ में एक आत्मा हो जाता है. मतलब जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं तो बिल्कुल उसके जैसा बन जाते हैं. हालेलुया. ये बात सच है. हालेलुया. क्योंकि बाइबल प्रमाणित करती जब तुम उसकी संगति में आते हो, जब तुम उसके नाम से आते हो तो सचमुच में आप उसके जैसे हो जाते हो. वो रूह बन जाते हो, वो स्वर्गदूतों के समान हो जाते हो. हालेलुया. रघुवेंद्र आज हालेलुया. आरवी. खुदावंत आप सभी को ब्लेस करे एंड वेलकम दिस पेज. हालेलुया. मैं आप सभी के लिए प्रेयर करूंगी, आप सभी के लिए लास्ट में प्रेयर करूंगी. हालेलुया. क्योंकि मैं आई इसलिए हूँ. हालेलुया. ताकि परमेश्वर आप सभी को आजाद कर पाए, आप सभी को ब्लेस कर पाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि तेरे निकट में आनंद की भरपूरी है इन द नेम ऑफ जीसस. सो आइए हम सब मिल करके आत्मा में एक हो जाए. हालेलुया. एक हो जाए. हालेलुया. और हम सब इस समय में वर्शिप की ओर चलेंगे, एक छोटी सी प्रेयर करेंगे. हालेलुया. और आत्मा में एक हो जाएंगे. और मैं विश्वास करती हूँ आज का सरमन, आज का ये वर्ड ऑफ गॉड आपके जीवन में काम करेगा. वो फायर के जैसे इस्तेमाल करेगा. हालेलुया. और वो आपके हर एक हालेलुया हिस्से में जो बाउंडेशन है वो ब्रेक थ्रू होगा. माइटी नेम ऑफ जीसस में बिलीव करती हूँ. दूरियां डिस्टेंस मायने नहीं रखती है. ये मायने रखता है कि आपका फेथ लेवल कितना है. कल मैं वही प्रचार कर रही थी. फेथ लेवल आपका कितना है. हालेलुया. खुदावंत का कलाम कहता है अगर राई के दाने के बराबर आपका विश्वास है, आपका फेथ लेवल है, तो अगर आप उस पौधे से कहोगे जाके समुद्र में लग जा, लेकिन समुद्र में हालेलुया पौधे नहीं लगते हैं. वो मिट्टी में लगते हैं. हालेलुया. वो भूमि में लगते हैं. लेकिन परमेश्वर आपके विश्वास को बताया है कि अगर आपका विश्वास अगर उस राई के दाने के बराबर होगा तो समुद्र में भी आप क्या करेंगे, पौधे को लगा सकते हैं. हालेलुया. आप आश्चर्य कर्म को देख सकते हैं, अमेजिंग कार्य को देख सकते हैं. हालेलुया. क्योंकि उसका नाम अमेजिंग है, आश्चर्य कर्म करने वाला है. उसका नाम अद्भुत है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो प्लीज आप सभी इधर उधर मत जाइए, इस सरमन को सेंड करिए. खुदावंत आप सभी को ब्लेस करेगा. क्योंकि यहाँ पर मैं इवेंजलिस्ट का काम कर रही हूँ, आप भी घर बैठे इवेंजलिस्ट का काम करिए. आप दूसरों को शेयर करें ताकि कई लोग आज वर्ड को सुने और आजाद हो जाए. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू सो मच. धन्यवाद खुदावंत. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ. हालेलुया. मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ खुदावंत. हालेलुया. मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह सामर्थी नाम से खुदावंत. क्योंकि मैं स्वयं नहीं आई हूँ, तू मुझे भेजा है खुदावंत. मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर तेरी दासी क्या है. परमेश्वर हालेलुया कीड़े घास के बराबर है. मैं क्या कर सकती हूँ खुदावंत, मैं कुछ नहीं कर सकती. यहोवा खुदावंत परमेश्वर यीशु मसीह का हालेलुया मैं धन्यवाद करती हूँ. तेरी दासी का भरोसा याकूब का परमेश्वर के ऊपर है और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की लज्जित नहीं हुआ. खुदावंत मैं धन्यवाद करती हूँ इस पेज के जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जितने भी है परमेश्वर पिता. हालेलुया. जो इस पेज के ऊपर काम कर रहे हैं परमेश्वर पिता, उससे बड़ा हाथ तेरा प्रभु जी. उनके सभी के ऊपर तू अद्भुत कार्य कर खुदावंत. मैं धन्यवाद करती हूँ. हर एक को ब्लेस कर खुदावंत. इस पेज के माध्यम से बहुत तेरे आत्मा बचने पाए, जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचने पाए. इन द नेम ऑफ जीसस. जो लाइव सुनते हैं वो ब्लेस्ड हो चुके हैं. मैं विश्वास करती हूँ जो ऑफलाइन सुनेंगे वो भी ब्लेस हैं. इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. थैंक यू सो मच. हालेलुया. वी वर्शिप यू लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू सो मच. थैंक यू होली स्पिरिट. मैं धन्यवाद करती तेरी महान प्रेजेंस के लिए यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
हालेलुया रिबो शोथोरो रबारा सिथिरिया लाब्रो सोथो नमाराबा लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू गुनाहों से हमको धोता है बढ़े बढ़े ना पीछे हटे बढ़े बढ़े ना पीछे हटे खुदावन का रूह फरमाता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है उरंदाना शुक्रोतिरे ब्लाशोतो उरंदाना बोरी बशा तोरो लऊरी बोशा लिरंदाना मोशा कुरात्राना मोशो उराबा लऊ है यीशु का लऊ गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है ओ रिबा शतुरा थैंक यू सो मच लॉर्ड हालेलुया Thank you, Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Ura lara shithiria labro shotho lara sithiria labro khutana mama. Holy Spirit, मैं धन्यवाद करती हूँ रिबा शथुरा बाला. Thank you so much and God bless you all. Hallelujah. मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत की महान प्रेजेंस हमारे बीच में है. Hallelujah, Hallelujah. आसिफ ब्रदर जी, God bless you. Mini Sohil, Hallelujah. God bless you and praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Hallelujah. आप इस सरमन को सेंड करें ताकि और भी लोग ब्लेस होने पाए. Hallelujah. तो आइए हम सब इस समय में वचन की ओर चलते हैं. Hallelujah. और वचन वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया, ये साधारण वचन नहीं है, ये जीवित वचन है, प्रबल वचन है, देहधारी है, जीवन को बदलता है. हालेलुया. आशीषित होते हैं. हालेलुया. तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. हालेलुया. आज के इस दिन अवसर के लिए और इस पेज के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इनवाइट किया. और मैं विश्वास करती हूँ खुदावंत, अगर आपकी इच्छा है कि मैं इस पेज पे आऊँ तो मेरा आना व्यर्थ ना होने पाए, बहुत देरों के लिए छुटकारे का कारण होने पाए. हालेलुया. तो आइए हम सब गॉड ऑफ गॉड की तरफ जाएंगे, खुदावंत का कलाम की ओर जाएंगे. हालेलुया. Praise the Lord. Thank you, Father. Hallelujah. Ribo shotolo roste teria la raba shatala raba la raba. खुदावंत का कलाम कहता है, दाऊद राजा यहाँ पर लिखता है. हालेलुया. थैंक यू फादर. दाऊद राजा कहता है यहाँ, हालेलुया, मैं भजन संहिता 127 पढ़ूंगी. थैंक यू फादर. वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है. हालेलुया. वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है. यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, हालेलुया, नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जगना व्यर्थ ही होगा. हालेलुया. बाइबल का कलाम कहता है आज, हालेलुया, ऐसा कौन है जिसके पास घर नहीं है, चाहे उसका घर एक खपड़े का हो, चाहे उसके घर सीट के हो, चाहे उसके घर टाइल्स के हो, चाहे उसके घर
3 मंजिला मार्बल के हो, चाहे वो 10 मंजिले के 5 स्टार घर है, वचन कहता है सभी के पास घर है, सभी के पास घर है, चाहे वो एक रूम का हो, चाहे वो 2 रूम का हो, लेकिन सबके पास आज घर है। लेकिन बाइबल का कलाम कहता है क्या सचमुच में आपके पास घर है? तो उस घर में क्या यहोवा है? क्या उसकी उपस्थिति आपके घर में है? क्या उसकी प्रेजेंस आपके घर में है? क्या खुदावंत आपके घर में रहता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का कलाम कहता है घर को तो सभी कोई बनाते हैं, बहुत ही इच्छाओं से बनाते हैं, क्योंकि कई प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आते हैं, सिस्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी प्रार्थना करिए कि हमारा घर बनने पाए, हमारे घर हालेलुया सुख शांति से रहने पाए। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि यदि घर को यहोवा नहीं बनाएगा हालेलुया तो उसके रखवाले का जागना भी व्यर्थ होगा, नगर भी व्यर्थ होगा, देश भी व्यर्थ होगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है जिस घर में परमेश्वर नहीं वो घर घर नहीं है। हालेलुया, बाइबल का परमेश्वर कहता है हालेलुया। आज घर में जाके देखिए, 2 मंजिला घर है, 3 मंजिला घर है, अच्छी टाइल्सों की घर है, लेकिन घर में शांति नहीं है। उस घर के अंदर बीमारियां हैं, उस घर के अंदर कर्जेस भरे हुए हैं, उस घर में गरीबियां हैं, उस घर में काले जादू है, उस घर में ब्लैक मैजिक है, उस घर में कई प्रकार के तनाव है, शताव है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जिस घर में खुदावंत नहीं है वो घर घर नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके घर में आज आजाद हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा घर भी आज हालेलुया आजाद हो जाए, प्रभु की उपस्थिति आ जाए, तो आज वचन को सुनना जरूरी है। कैसे आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति आएगी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का परमेश्वर कहता है दाऊद राजा एक दिन अपने बिस्तर में पड़े पड़े सोच रहा था, वो सोच रहा था कि मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, अच्छे घर में रहता हूँ, भवन में रहता हूँ, और मेरा परमेश्वर तंबू में रहता है। हालेलुया, तो क्यों ना मैं अपने परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊं, एक घर बनाऊं। और परमेश्वर इस बातों को लिखा है कि वो बिस्तर में पड़े पड़े सोच रहा था, वो कल्पना कर रहा था, वो ऐसी बातों को सोच रहा था कि वो खुदावंत के लिए घर बनाए। और परमेश्वर ये बातों को सुन लिया, क्योंकि वचन कहता है वो मन की बातों को सुनता है, वो मन की बातों को जानता है, वो आपके मन में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानता है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है हालेलुया, नातान नबी उसी समय आया और परमेश्वर ने बोला जा नातान और दाऊद के पास जाके बोल दे कि जो तू सोच रहा है वो अच्छा तो सोच रहा है, लेकिन तू घर नहीं बनाएगा। हालेलुया, तू घर नहीं बनाएगा, क्योंकि हालेलुया तू इतना बोला है वही काफी है। हालेलुया, मैं तुझसे घर नहीं बनाऊंगा। क्या मैंने तुझसे कहा है कि मैं भवन बनाऊंगा? क्या मैं भवन में रहता हूँ? क्या मैं 4 दीवारों में रहता हूँ? क्या मैंने ऐसा कहा है कि मेरे लिए घर बनाओ? हालेलुया, लेकिन तूने, तेरी ये इच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तेरे से नहीं तेरे बेटे से बनवाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, और परमेश्वर का कलाम कहता है सुलेमान उस भवन को बनाने के लिए लग गया, सोने चांदी से, हालेलुया, बहुमूल्य चीजों से, रथों से, हर एक चीजों से, हालेलुया, एक से एक बहुमूल्य चीजों से, सोने से मढ़ा हुआ, रत्न से मढ़ा हुआ हर एक चीजों से। बाइबल का परमेश्वर कहता है सुलेमान बहुत ही बहुमूल्य चीजों से हालेलुया वो भवन को बनाया। हालेलुया, और बाइबल का परमेश्वर कहता है जब भवन बन के कंप्लीट हो गया हालेलुया तो उस खुदावन को वो धन्यवाद किया। एक से एक उत्तम चीजें उसमें लगाई गई थी, महंगी से महंगी चीजें लगाई गई थी, महंगे से महंगे लकड़ी लगाए गए थे, चंदन लगाए गए थे, सोने के इस्तेमाल किए गए थे। और बाइबल बताता है उसमें हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उसमें बसुले का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो अमेजिंग रीति से परमेश्वर ने उस भवन को बनाया। लेकिन क्या उस भवन में परमेश्वर था? हालेलुया, बाइबल का कलाम कहता है जैसे ही सुलेमान की स्त्रियां विवाह की और पाप की ओर गया, व्यभिचार की ओर गया, बाइबल बताता वहां से वो आत्मा उठ गया। और इसीलिए परमेश्वर ने इतिहास की पुस्तक में कहा है हालेलुया, बाइबल का परमेश्वर कहता है हालेलुया इस भवन को मैं उजाड़ दूंगा। और बाइबल बताता उस भवन को उजाड़ दिया गया। हालेलुया, मेरे कहने का अर्थ है आप अपने घर में चाहे टाइल्स लगा लीजिए, चाहे मार्बल लगा लीजिए, लेकिन आपके घर में अगर प्रभु की प्रेजेंस नहीं है, उपस्थिति नहीं, वो घर घर नहीं है। हालेलुया, आज घरों के अंदर जाकर के देखिए लड़ाइयां और युद्ध छिड़े हुए हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं। हालेलुया, डाइवोर्स हो रहे हैं, घर में लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, घर में एक दूसरे से छल है, कपट है। बाइबल बताता है जो देह और जो घर तुमको दिया जाएगा उसमें कोई लड़ाइयां नहीं है, कोई झगड़े नहीं है। हालेलुया, क्यों? हालेलुया, क्यों हो रहे हैं? पाप की वजह से। क्यों हो रहे हैं? अनजाने ईश्वर की खोज कर रहे हैं। हालेलुया, बाइबल का कलाम कहता है जब तक
जब तक सुलेमान परमेश्वर से लिपटा रहा, उस भवन में जितने भी आते थे वो लोग हील होके जाते थे, ब्लेस होकर के जाते थे, आशीषित होकर के जाते थे। और बाइबल का कलाम कहता है, हालेलुया, परमेश्वर ने प्रार्थना किया, हे मेरे परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो अंधे आए, लंगड़े आए, चाहे बोझ से दबे हुए लोग आए, इस भवन से आकर के हील होकर के जाने पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, हालेलुया, जब वो पाप में गिरा, वे विचार में गिरा, अनजाने ईश्वर की खोज करने लगा और वेदियां बनाई अनजाने ईश्वर की, बाइबल का परमेश्वर कहता उस जगह से परमेश्वर का आत्मा चले गया। मेरे कहने का मतलब है, इतना मेहनत किए हैं घर के लिए, इतना मेहनत किए घर बनाने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर उस जगह पर नहीं है। और परमेश्वर कहता, मेरा क्या तुम नहीं जानते हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते हो, परमेश्वर का देह तो तुम हो। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, परमेश्वर तुमसे प्रसन्न रहता है, परमेश्वर तुमको खोजता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है इस देह को तुम सवारो, इस देह को तुम, हालेलुया, क्या करो, उत्तम बनाओ कहता है, परमेश्वर के योग्य बनाओ कहता है। हालेलुया, बाइबल का परमेश्वर कहता है, 1 कुरिन्थियों में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो, हालेलुया, तुम जानते हो कि परमेश्वर का देह, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे देह में। अगर तुम जानते हो तो फिर क्यों आज भी मूर्ति पूजा की खोज में लगे हुए, तो फिर आज भी क्यों आपके लाइफ में प्रभु को जानकर पाप हो रहे हैं, वे विचार हो रहे हैं, आपके जीवन में क्यों चोरी आ रही है, आपके जीवन में क्यों आज, हालेलुया, हालेलुया, आपके जीवन में छल आ रहे हैं, कपट आ रहे हैं, हृदय की सच्चाई नहीं है। और दाऊद कहता है, देख मैं हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया, आप चाहे करोड़ों का घर बना लीजिए, आज जाकर के देखिए जितने लोग सेलिब्रिटी हैं, कितने ऐसे हैं हाले जो सुसाइड कर ले रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो डेथ हो जा रहे हैं, क्या है उस घर में, शांति नहीं है। और वचन कहता है, चोर चोरी करने आया है आपके घर में, हालेलुया, आपके घर को बर्बाद करने आया, नष्ट करने आया। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं जीवन देने आया हूँ। हालेलुया, मैं जीवन देने आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। बाइबल बताता है, सुलेमान, हालेलुया, उन स्त्रियों से विवाह कर लिया जिन स्त्रियों के बारे में परमेश्वर ने पहले ही दर्शन दिया था कि इससे विवाह मत करना। हालेलुया, इससे विवाह मत करना, उनकी संगति मत करना, ना उनकी संगति से चार रखना। भजन संहिता 1 में परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, धन्य है जो यहोवा की व्यवस्था पर खरे उतरते हैं, वो उस पेड़ के जैसे होंगे जो यीशु मसीह के निकट में लगे रहते हैं। लेकिन दुष्ट धर्मी के भाग में बना नहीं रहेगा। दुष्ट को पता है, हालेलुया, और दुष्ट कौन है, प्रभु के ही लोग हैं जो जानबूझ के प्रभु में ही चल करके प्रभु को क्या करते हैं, हालेलुया, धोखा देते हैं, हालेलुया, विश्वासघात करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया, वो दुष्टों का राजदंड हमेशा बना नहीं रहेगा। भजन संहिता 125 में कहता है, क्योंकि दुष्ट लोग, हालेलुया, दुष्टता ही करते रहेंगे। उनको पता है कि हम प्रभु में आ गए, उनको पता है कि हम प्रभु में, हालेलुया, चल रहे हैं, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, पाप कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, जलन करते हैं, एक दूसरे से डाक करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। आज घर में हमारे शांति नहीं है, आज घर में कर्जे से, क्यों, क्योंकि आज हम अनजाने ईश्वर की खोज कर रहे हैं। जनरेशन कर्ज है, आज भी पाप हमारे जीवन में बना हुआ है। हालेलुया, लोभ आज भी हमारे जीवन में बना रहा है। हालेलुया, और बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो आपका बनाना व्यर्थ है। बाइबल कहता है, जक्कई एक ब्लेस्ड पर्सन था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं था, वो इनकम टैक्स अधिकारी था, चुंगी लेने वाला था। लेकिन क्या कारण था कि वो क्या किया, हालेलुया, वो क्या किया, वो खोजने गया, यीशु मसीह को खोजने गया। केवल खोजने ही नहीं गया, लेकिन वो इतना एक्साइटेड था यीशु मसीह को देखने के लिए। और जब मैं डीप थिंकिंग करती हूँ तो मुझे ये लगता है, और आत्मा मुझे ये बताता है, उस घर में शांति नहीं था, उसके घर में शांति नहीं था। इसलिए वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ करके वो प्रभु का आवाज देने के लिए चढ़ा था कि प्रभु, हालेलुया, इस जगह से अगर मैं चढ़ूंगा तो प्रभु जाएंगे और मैं पुकारूंगा, हे दाऊद की संतान। क्योंकि उस टाइम में जो भी हालेलुया दुखी आते थे, चाहे वो लंगड़े रहते थे, अंधे रहते थे, वो क्या बोलते थे, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और वहां से वो गुजर रहा था और परमेश्वर ने कहा कि हे जक्कई, झट उतरा, तुरंत उतरा, हालेलुया, क्योंकि मैं तेरा एक्साइटेडपन, तेरे उतावलीपन को मैं देखा हूँ। तेरे घर में शांति नहीं है, तेरे घर में लड़ाइयां हो रहे हैं। तू ये अधिकारी तो है, तेरे पास पैसे तो है, लेकिन वो पैसे व्यर्थ हो रहे हैं। तेरे घर में लड़ाइयां हैं, बीमारियां हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और तू थक चुका है। अब मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह हर एक के घर में नहीं जाता था, यीशु मसीह हर एक के साथ खाना नहीं खाता था, लेकिन यीशु मसीह उस टाइम ये बोला कि मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, क्योंकि तू मुझे दिल से खोज रहा है, तू मुझे सारे मन से खोज रहा है, तू मुझे सारे प्राण से खोज रहा है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है, एक्सेप्ट किया, अंगीकार किया वो सबसे पहली बात कि हाँ मैं पापी हूँ, हाँ मैं इनकम टैक्स का अधिकारी तो हूँ, लेकिन मैं चौगुना लेता हूँ, मैं ब्याज भी लेता हूँ। हालेलुया, उसको वचन मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी बोला कि मैं पापी हूँ।
आज लोगों को वचन मालूम है कि ब्याज लेना कितना बड़ा पाप है। उनको सब पता है भजन संहिता 15 में क्या लिखा है। हालेलुया। जो ब्याज नहीं लेता है, जो झूठी बातों को सुनता नहीं है, जो पड़ोसी की चुगली भी नहीं करता है, सुनता तो दूर की बात है लेकिन करता भी नहीं है, नहीं सुनता है, वो नहीं सुनता पड़ोसी की चुगली, घर वालों की चुगली, अपने पत्नी की चुगली, पति का चुगली, सास की चुगली, परिवार वालों की चुगली, वो नहीं सुनता है क्योंकि उसको पता है जीवते परमेश्वर की प्रेजेंस में मैं क्या किया हूं, मैं पाया जाता हूं और मुझे मालूम है जिसकी उपस्थिति में पाया जाता हूँ वो मेरा बदला जरूर लेगा। लेकिन आज लोग न्यायी बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग खुद ही न्याय कर लेते हैं, मुंह पर मुंह देते हैं, लड़ाइयां भी खुद युद्ध लड़ते हैं। इसलिए तो आज अपनी लाइफ में 0% का क्या है, हालेलुया, ग्रोथ नहीं है उनकी लाइफ में, ब्लेसिंग नहीं है, ठप होके बैठे हैं अपनी लाइफ में, कहीं से कोई आशीष नहीं है। चाहे आप कितना सरमन देख लीजिए। और वचन कहता है जो अपने पाप को मान लेता उस पर दया की जाएगी। जक्कई पाप को मान लिया कि मैंने ऐसा किया है, मैंने व्यभिचार किया है, प्रभु को जानकर भी मैं सिगरेट पीता हूँ, प्रभु को जानकर भी हालेलुया मैं चैटिंग करता हूँ, मुझे माफ कर दे। कितने लोग हैं कि रिपेंडेंस करते हैं, कितने लोग हैं कि सचमुच में माफी अपने से, हृदय से, वचन कहता है वो हृदय से, सच्चाई से प्रसन्न रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे आप कितनों सरमन देख लीजिए, कितनों प्रेयर रिक्वेस्ट आप दे दीजिए, लेकिन सचमुच में अगर आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं जाएंगे, प्रेजेंस में नहीं जाएंगे, परमेश्वर कभी भी आपके निकट में नहीं जाएगा। और उसकी उपस्थिति में हर एक लोग नहीं जा पाते हैं और परमेश्वर भी हर एक के पास नहीं आ पाता है। वही जो हृदय से सच बोलता है, जीभ से निंदा नहीं करता है, पड़ोसी की चुगली नहीं करता है, ना सुनता है, ना ब्याज लेता है। इसलिए जक्कई बोला मैं ब्याज लिया हूं, मैं चौगुना दूंगा परमेश्वर, मैं चौगुना लौटा दूंगा। दाऊद की संतान मुझे माफ कर, लेकिन मेरे घर में आज चल, तू कहता है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है वो हृदय को जांच लेता है। आज वो मन से सच्चाई से रिपेंडेंस कर रहा है कि आज से मैं विचार नहीं करूंगा। हालेलुया। आज से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज से मैं उस झूठी ईश्वर की खोज नहीं करूंगा। अपना पाप को अंगीकार करे, रिपेंडेंस करे, प्रभु को झूठलाए नहीं, प्रभु को झूठा मत बनाइए। हालेलुया। प्रभु अपने जगह में हमेशा सच है। आज कमी आपके घर में है, आपके जीवन में है, वो झांकिए कि हम में कितनी कमी है। एलिया बोलता है मेरे जीवन की सौगंध मैं उसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। किसके सम्मुख में? हालेलुया, मेरे परमेश्वर, इजराइल के परमेश्वर के निकट में मैं उपस्थित रहता हूँ। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। वो बातों से केवल नहीं बोल रहा, वो कर्म करके दिखाता है और बोलता भी है कि अगर मैं बोलूंगा पानी नहीं गिरे तो वो नहीं गिरेगा। हालेलुया, वो नहीं गिरेगा। कुछ लोग बोलते हैं हीलिंग हो, हीलिंग हो, हीलिंग हो, नहीं होता है। चंगाई आए, नहीं होता है। आशीष आपके घर आ रही है, नहीं होता है। क्यों? बाइबल का परमेश्वर कहता है हालेलुया, जिसके सम्मुख में मैं उपस्थित रहता हूं, अगर मैं बोलूंगा कि 3 साल पानी ना गिरे तो 3 साल नहीं गिरेगा। वो केवल बोलता नहीं लेकिन करके प्रूफ करके दिखाता है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में प्रभु की प्रेजेंस है? जक्कई के घर में भी प्रभु आ गया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है। हालेलुया, वो हार्ट को देखता है, वो हृदय की सच्चाई को देखता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। क्या अभी तक ये सिगरेट पी रहा है, अभी तक ड्रिंक कर रहा है, अभी तक लड़की को नहीं छोड़ पाया है, अभी तक व्यभिचार नहीं छोड़ पाया है, 10 साल हो गए प्रभु में चलते हुए, अभी तक संदेह की आत्मा है, अभी तक तो कुछ लोग ये भी समझते हैं कि प्रभु है भी कि नहीं है। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि सचमुच में प्रभु है कि नहीं है, क्योंकि बीमारी तो अभी तक बनी हुई है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि आप अनजाने ईश्वर की खोज करते हैं, बाबाओं के पास भी आप चले जाते हैं। हालेलुया, आप में संदेह की आत्मा है। हालेलुया, आप में संदेह की आत्मा है, आप में विश्वास नहीं है। और परमेश्वर कहता है राई के दाने ले आइए, उसको देखिए उसका वेट कितना है। कुछ वेट नहीं है। परमेश्वर बोलता है वही विश्वास रखो, बस उतना विश्वास काफी है। और उसके बाद समुद्र में जा करके बोलो ये पौधा लगा दो, वो लग जाएगा मेरे नाम से, कहता है। हालेलुया। और अमेजिंग काम होंगे, क्योंकि सिमसोन के फादर, उसके पिताजी स्वर्गदूत से पूछते हैं तू कौन है? वो बोलता है मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन हूँ। फिर पूछता है तू कौन है, बता दे। और परमेश्वर कहता मैं अद्भुत हूँ, जाके बता दे मैं अद्भुत हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस। और वो अद्भुत है, वो अद्भुत करने का सामर्थ्य रखता है, आपके जीवन में अमेजिंग काम करने का सामर्थ्य रखता है। और खुदावंत का कलाम कहता है भजन से 71 में कहता है आश्चर्य कर्म आपके जीवन में कोई कर सकता है तो यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। जनरेशन कर्ज आपको अगर लाइफ से दूर करना है तो केवल एक ही है, यीशु मसीह कर सकता है। गरीबी से आजाद यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया। पापों से छुटकारा यीशु मसीह दे सकता है। कर्जों से, बीमारी से, श्रापों से, अबंडस से केवल यीशु मसीह ही ऐसा है जो आपको छुटकारा दे सकता है। क्योंकि यीशु मसीह का कलाम कहता है और बाइबल का परमेश्वर प्रमाणित करता है, स्वर्ग में और नीचे मानव के बीच में दूसरा नाम नहीं दिया गया, ऑप्शन ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि थक कर आप फिर से प्रभु में ही आओगे। चाहे आप कहीं भी साउथ,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कहीं भी चले जाइए, आप अपनी लाइफ में जरूर आओगे यीशु मसीह के पास, क्योंकि वही एक उद्धार करता है। हालेलुया। 38 ईयर की 38 साल से एक लंगड़ा बैठा था, 12 वर्ष से लहू बहने के वाली रोगन जो स्त्री थी वो भी थी। बाइबल बताता है वो अपनी सारी जीविका को, सारी प्रॉपर्टी को बाबाओं के पीछे वेस्ट कर ली, तांत्रिक के पीछे वेस्ट कर ली। हालेलुया। पड़ोसियों के साथ गई होगी बाबाओं को दिखाने, डॉक्टरों को दिखाने, ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास, कहीं बहुत सारे जगह गई होगी। ऑप्शन उसके पास नहीं था कि कहाँ कहाँ जाऊं। सारे ऑप्शन को क्या की वो करी कि यहाँ जाऊं वहां जाऊं, तांत्रिक के पास, बाबा के पास, ये बाबा वो बाबा। हालेलुया। वो पहाड़ वाले बाबा, पर्वत वाले बाबा, पेड़ पर के नीचे साधना करने में सभी के पास गई। कौन सा तांत्रिक था जो उसके पास सोने गई? लास्ट में वो थक गई और उसकी लहू बहाने वाली स्पिरिट जा ही नहीं रही थी। बाइबल बताता है वो बहुत रिस्क थी और उसकी पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, एंड हो गई और कंगाल बन गई। यीशु मसीह का वचन कहता है चोर तो आया है तुझे कंगाल करने, तुझे नष्ट करने, तुझे बर्बाद करने, लेकिन मैं आया हूँ जीवन देने। यीशु मसीह कलाम कहता है मैं जीवन देने आया हूँ। और यीशु मसीह का कैरेक्टर है वो, हालेलुया, वो ऊंचा करने वाला है, वो जीवन देने वाला है। और वचन कहता है वो यीशु मसीह के पास आई और फेथ लेवल देखिए उसका, थक गई थी, क्योंकि जब वो थक गई थी और यीशु मसीह के पास आई तो बाइबल कहता है कि वो उसका फेथ लेवल इतना ज्यादा था, बोली मैं तेरे वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊं, क्योंकि थक चुकी हूं मैं इतने लोगों पर विश्वास कर करके कि ये बाबा मुझे चंगा करेगा, ये तांत्रिक मुझे चंगा करेगा, वो मुझे चंगा करेगा, लेकिन जब मैं यीशु मसीह के पास आई तो फेथ लेवल इतना था कि उसका वस्त्र को छूंगी और हीलिंग को पाऊंगी। हालेलुया। ये है फेथ लेवल। प्रेज द लॉर्ड। दूर से ही उसके वस्त्र को छुई और चंगी को हो गई। और बाइबल बताता वो हीलिंग को भी पाई, वो चंगी भी हो गई। हालेलुया। आज आपका फेथ लेवल क्या है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं आपका घर ज्यों का त्यों नहीं रहेगा। परमेश्वर कहता है आपकी दशाएं चेंज होने जा रही है, आपका परिवार चेंज होने जा रहा है, क्योंकि बाइबल बताता है यीशु मसीह स्वयं जक्कई के साथ गया उसके घर और उसके घर भोजन भी किया, उसके साथ बैठा भी, उसके साथ बात भी किया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जक्कई रिपेंड करता है, जक्कई रिपेंड करता है। क्या करता है? पश्चाताप करता है। और मैं जान गया हूँ कि तू सच्चा यीशु मसीह, तू उद्धार करता है, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत लोगों को लूटा हूँ, बहुत लोगों को साथ दलाली किया हूँ, करप्शन किया हूँ, 2 का 10 लिया हूँ, मुझे माफ कर दे। और मैं अब 2 का 10 नहीं, मैं 20 भी लौटा दूंगा, क्योंकि उसको पता था पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको पता चल गया था ये पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो स्वर्ग इंपॉर्टेंट है, प्रभु की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। इसलिए एलिया कमांड किया कि अकाल आएगा और परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट करेगा। हालेलुया। और मुझ जैसे दास के ऊपर करुणा करेगा। और बाइबल बताता कौओं के द्वारा महिमा लिया, कौओं को बोला जाके 2 टाइम को चिकन मटन खिलाना। पूरा देश में अकाल है लेकिन मेरा दास भूखा नहीं रहेगा, वो उसको चिकन मटन VIP चीजें खिलाऊंगा। लोग देखेंगे कि परमेश्वर के लोग में और अन्य लोगों में क्या फर्क है। परमेश्वर अपने भक्तों को भूखे मरने नहीं देता है, परमेश्वर अपने लोगों को मरने नहीं देगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा, गरीबी में नहीं छोड़ेगा, वो अपने पवित्र भक्तों को सड़ने नहीं देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। लेब्रो साथुरा बारा सिथिरिया लेखोरो थुना माराबा रिबा साथुरा बालारा सेथेनिया नामा, वो अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। कारण ये था, हालेलुया, करीत नाले का जब पानी सूख गया, परमेश्वर उस जगह पर पानी दे सकता था, लेकिन अपने दास के मुंह के शब्दों को वो, हालेलुया, वो क्या किया? वो नकारा नहीं, क्योंकि एलिया बोल चुका था प्रभु जब तक मैं नहीं बोलूंगा पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो, अगर मैं तेरा सच्चा दास हूं, अगर मैं तेरी उपस्थिति में तेरे साथ साथ रहता हूं तो पानी नहीं गिरना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा नहीं गिरेगा, तेरे को उठा के दूसरे जगह लेकर के जाऊंगा मैं। हालेलुया। तेरे को मैं लेकर के दूसरे जगह जाऊंगा और वहां भी चिकन मटन ही खिलाऊंगा, तू चिंता मत करना, लेकिन तेरे मुंह के शब्दों को मैं गिरने नहीं दूंगा। तू बोला है मैं नहीं गिरने दूंगा। वो पानी नहीं गिरने दिया और परमेश्वर ने बोला फिर से मैं बोलता हूँ अब पानी आ जाए, और परमेश्वर बोला अब पानी आएगा, क्योंकि परमेश्वर का दास बोल रहा है, मेरे भक्त बोल रहा है। और वचन कहता है वो अपने भक्तों को सड़ने नहीं देगा। वचन कहता है तू दुहाई देगा मैं सुनूंगा। सुलेमान दुहाई दे रहा था, प्रभु इस भवन में मैं बनाया हूँ, तू बनाया है और इतना मेहनत लगा है, हालेलुया, इतने चीजें लगे हैं, सोने चांदी लगे हैं, इतने सारे हालेलुया धातु लगे हैं, और हालेलुया जो इस जगह पर आएगा कोई भी, हालेलुया, कोई भी उदास होकर नहीं जाना चाहिए, कोई भी नहीं जाना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या बोला? जब तू प्रार्थना कर रहा था ना तब मैं तेरी सुन रहा था, अब जैसा तू बोलेगा वैसा ही होगा। कारण क्या है? हालेलुया। कोई भी बोल दे 3 साल पानी नहीं गिरेगा, गिरेगा नहीं भी गिर सकता है। कारण क्या? वो उपस्थिति में है। आज आपको उपस्थिति जाना है, उसकी उपस्थिति। लोगों को धन चाहिए, दौलत चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, लेकिन उपस्थिति नहीं चाहिए।
उपस्थिति से कोई मतलब नहीं है, प्रभु रहे या नहीं रहे, एक सुंदर वाइफ जरूर होनी चाहिए। लोग हजारों कमेंट करते हैं, हजारों मैसेजेस करते हैं, हालेलुया सिस्टर जी जॉब चाहिए, सिस्टर जी हालेलुया अच्छी वाइफ चाहिए, जिससे हम प्यार करते हैं ना वही लड़की चाहिए। वही क्यों चाहिए? उसके बाद रोगे पूरी जिंदगी बैठ के, हालेलुया, क्योंकि प्रभु नहीं चाहिए उनको सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर लड़का चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए। प्रभु भले ही साइड में रहे। दाऊद कहता है मैं अमालेकियों को मारने जाऊं प्रभु, वो परमिशन भी लेता है। आपके जीवन में कौन सी परमिशन है? आपने क्या आज्ञा मानी है या कौन सी आज्ञा आप लेते हैं? वचन कहता है कि दाऊद परमिशन लेता है कोई भी काम करने से पहले, और उसके कार्यों को परमेश्वर ब्लेस करता है। और वचन कहता है शत्रुओं के सामने मैं मार्ग को बिछा दूंगा। सर्वदा मैं तेरे घर में निवास करना चाहता हूँ। मुझे रथों पर भरोसा नहीं है, घोड़ों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सर्वदा तेरे धाम में रहना चाहता हूँ। क्योंकि दाऊद को पता है उसकी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। दाऊद को पता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्या काम करता है, उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, महा इंपॉर्टेंट। वही तेरे पैरों को फंदे में फंसने से रोकेगा। आज अगुवाई नहीं होने की वजह से, पवित्र आत्मा होने ना होने की वजह से आज लोग फंदे में पड़ रहे हैं, कर्जों में पड़ रहे हैं, वही श्राप, वही वे विचार में पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज प्रेजेंस नहीं है। अगर प्रेजेंस रहती तो पवित्र आत्मा गाइड करता, ये काम मत कर। आज लोगों को अच्छा घर चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं। दाऊद कहता मुझे अपने सामने से मत निकाल, ना पवित्र आत्मा मुझसे अलग कर। क्योंकि दाऊद को पता था हालेलुया 66 युद्ध जीता हूँ, सब चीज है मेरे पास, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो मैं फिर से वही कंगाल हो जाऊंगा, आत्मिक कंगाल। आज आपको क्या चाहिए? कौन सा घर चाहिए? वो शारीरिक घर हालेलुया, या वो आत्मा का घर जो बलवंत होगा? और जब आत्मा बलवंत होगा तो तुम आजाद किए जाओगे। और वचन कहता है जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। कर्जों से स्वतंत्रता, गरीबी से स्वतंत्रता, बीमारी से स्वतंत्रता, श्रापों से स्वतंत्रता, हालेलुया, ब्लैक मैजिक से स्वतंत्रता, जनरेशन कर्जों से स्वतंत्रता। क्यों? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम स्वतंत्र हो जाओगे और मेरे टेस्ट मनी ठहरोगे। आज आप स्वतंत्र नहीं है, बाउंडेशन है परिवारों में, कर्जों में, श्रापों में, लड़ाई झगड़ों में, बीमारियों में फंसे हैं, जॉबलेस हैं। हालेलुया। क्यों बीमारी में क्यों हैं? हालेलुया, प्रेजेंस नहीं है प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिसके जीवन में उपस्थिति, अगर वो कहेगा प्रभु ऐसा कर दे, वो करेगा। प्रभु मेरे साथ चल, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू बोल देना ही उसके लिए ब्लेसिंग का कारण हो जाएगा। हालेलुया, बी हील्ड बोलना ही उसके लिए हीलिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। क्यों? उसके जीवन में उपस्थिति है, प्रभु की उपस्थिति, जगह। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। क्या हमारे बीच में प्रभु की उपस्थिति है? मैं विश्वास करती हूँ हाँ, हमारे जीवन में है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज हम प्रभु के वचन सुन रहे हैं। आज प्रभु की भूखे और प्यास, और वचन कहता है मैं तुमको ज्योति और रहने नहीं दूंगा। यहोवा तेरे घर को बनाए रखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिबोशो थोरा रासी थीरिया लराबा। खुदावंत का कलाम कहता है परमेश्वर ने जक्कई को ब्लेस किया, परमेश्वर ने दाऊद को ब्लेस किया। हालेलुया, परमेश्वर ने यूसुफ को भी ब्लेस किया। वो परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। हालेलुया, रिबोसो थोलराबा। परमेश्वर आपके घर को हालेलुया बर्बाद होने नहीं देगा, क्योंकि वचन कहता तेरे घर को वो बना के रखेगा। क्योंकि मैं जीवन देने आया हूँ, मुझे तेरे साथ रहना है। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ भोजन करना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। तेरा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम होगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन को एक एक सेकंड को देखता है, मैं सच बता रही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब कुछ देखता है, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता है। सीन होने की वजह से, पाप होने की वजह से आज हमसे क्या है, परमेश्वर दूर है। परमेश्वर ऐसे घर में नहीं रहता और ऐसे बॉडी पर, ऐसे आत्मा में काम नहीं करता जिसके जीवन वो सीन है, पाप है। इसलिए परमेश्वर कहता है दाऊद झूठ नहीं बोलता है। दाऊद एक चरवाहा है, वो पाप भी नहीं करता है। हालांकि उसके जीवन से हालेलुया बाद में पाप हुआ, लेकिन जब वो अभिषेक किया गया उस समय परमेश्वर उसके जीवन को क्या पाया? हर एक पापों से दूर पाया। झूठ नहीं बोलता है, वो गलत काम नहीं करता, वो करप्शन नहीं करता है। हालेलुया, वो ब्याज भी नहीं लेता है। परमेश्वर ने देखा और ऐसे लोगों को चुना और दाऊद को इजराइल का राजा बनाया। और वो बाइबल बताता है हालेलुया, सुलेमान जब पाप कर रहा था तब भी परमेश्वर ने दाऊद को देखकर कहा कि मैं तुझे तेरा राज्य को नहीं छीनूंगा।
क्यों नहीं छीनूंगा? क्योंकि मैं दाऊद को देखा हूँ। हालेलुया, वो मेरे पीछे चला है। आप पढ़ लीजिएगा फर्स्ट किंग, आप पढ़े आपको पता चलेगा। फर्स्ट किंग पढ़े आपको जरूर पता चलेगा कि सुलेमान को क्यों परमेश्वर ने ब्लेस किया और उसका राज्य क्यों नहीं छीना। वो पाप भी किया फिर भी नहीं छीना। क्यों? क्योंकि दाऊद जीवन भर प्रभु के पीछे पीछे चला। उसका पिताजी, अगर आपका जड़ मजबूत है तो आपके बच्चे आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्या आप धर्मी हैं? हालेलुया। सीधे की संतान आशीष पाएगी, सीधे की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। वो कर्जों में नहीं रहेगा, वो आजाद रहेगा। हालेलुया। धर्मी का वंश, सीधे की संतान। और बाइबल बताती है दाऊद सीधा था, उसका संतान के ऊपर परमेश्वर दया किया, कृपा किया, अबंडली ब्लेस किया परमेश्वर ने। और बाइबल बताया उसका राज्य को परमेश्वर नहीं छीना, लेकिन उसके बेटे से छीन लिया। वो भी 3 राज्य को छीन लिया और 1 राज्य को उसको दिया गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे राज्य को 1 दूंगा और बाकी सब छीन लूंगा, क्योंकि तेरे पिता मूर्तियों के पीछे लग गया। तेरे पिताजी अनजाने ईश्वर की खोज में लग गया है। तेरे पिताजी वे विचार किए हैं। आज यही जनरेशन कर जो सुलेमान ने किया था, वो उसके खानदान में, उसके परिवार में, उसके वंशों के ऊपर फ्लो किया। आज हमारा पाप हमारे बच्चों में ट्रांसफर होता है, परिवारों में ट्रांसफर होता है, घरों में ट्रांसफर होता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर मनुष्य देह की कटनी काटेगा, व्यभिचार की कटनी काटेगा, पाप की कटनी काटेगा, उसका घर ब्लेस नहीं हो सकता है। आप ऐसे घर के निर्माण करें, ऐसे घर की नियुक्ति करें जिस घर में हालेलुया आराधना हो रहा है, जिस घर में प्रार्थना हो रहा है 3 टाइम, जिस घर में हालेलुया प्रभु की आदर और मान हो रही है, जिस घर में प्रभु का दासों का मान सम्मान है, जिस घर में लोग छोटे बन के रह रहे हैं, चाहे वो घर के लोग करोड़पति भी क्यों ना हो, हालेलुया एक बड़ा दास क्यों ना, प्रॉफिट क्यों ना, अपोस्टल क्यों ना, लेकिन उस घर के लोग छोटे बन के रह रहे, परमेश्वर कहता मैं उसका ऑनर करूंगा। हालेलुया। कुरनेलियुस, जब आप हालेलुया प्रेरितों 10 में पढ़ेंगे, बाइबल बताता कैसरिया में एक व्यक्ति था। ये कुरनेलियुस को भी नहीं पता था कि मेरे बारे में बाइबल प्रमाणित करेगा। आपके भी बारे में बाइबल बताता जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है, कौन व्यक्ति किस समय में क्या कर रहा है। और वो जीवन की पुस्तक खोला जाएगा और सबका न्याय होगा, सब पढ़ा जाएगा। कौन व्यक्ति किस टाइम में सिगरेट पिया है, कौन व्यक्ति कितना टाइम में दूसरे को दशवांश दिया है, किस टाइम में कौन क्या किया, सब चीजों का ओपनिंग होने जा रहा है, सब चीजों का न्याय तुरंत होने जा रहा है। जीवन की पुस्तक खोला जाएगा। जब सुलेमान के बारे में परमेश्वर ने सीक्रेट से सीक्रेट बात लिखी है, दाऊद के बारे में लिखा है कि वो मन में ही सोच रहा था, जब हर एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया, तो फिर आज हमारे और आपके बारे में भी लिखा जा रहा है। सब चीजों का अंत तुरंत होने जा रहा है। और कुरनेलियुस जो कैसरिया में रहता था, एक व्यक्ति था जो प्रभु का भय मानता था और परिवार समेत प्रभु से डरता था, बराबर प्रभु के लोगों को दान देता था। ये बाइबल लिखा गया है। इसका मतलब हालेलुया हमारे बारे में भी लिखा जा रहा है। और मैं श्योरली हूँ इस बात को कि परमेश्वर लिख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि उसकी आंखें सभी के ऊपर रहती है। अगर वो दुष्टों को देख रहा है तो धर्मी को भी देख रहा है, अगर वो धर्मी को देख रहा है तो दुष्ट को भी देख रहा है। दुष्ट कौन है? प्रभु में चल के भी पाप कर रहे हो, प्रभु की दृष्टि में वो दुष्ट है, क्योंकि संसार वाले को तो उद्धार होना भी बचा है। लेकिन प्रभु की दृष्टि में दुष्ट वो लोग हैं, कौन? जो मत्ती 7:21 के अनुसार कमांड किया है परमेश्वर ने, मुझसे हे प्रभु कहने वाले आ रहे हैं। देखो हालेलुया। और क्या बोल रहे हैं? मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाला है। कौन निकालते हैं दुष्ट आत्मा? हीलर, हीलिंग का काम करने वाले लोग। मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, प्रॉफिट। मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े कार्य नहीं किए हैं। कौन? प्रभु के लोग। कौन कर रहे हैं बड़े कार्य? और परमेश्वर क्या बोलता है? हे दुष्ट लोगों, हे कुकर्म करने वाले लोग, गेट आउट, मेरे सामने से निकल जाओ। परमेश्वर बोल रहा है, हे कुकर्म करने वाले लोग, मेरे नाम से तुम लोग काम किए हो, दुष्ट आत्माओं को निकाले हो, लेकिन तुम अंदर क्या करते थे? अपने जीवन में क्या करते थे? हालेलुया। मेरे सामने से दूर हो जाओ। मेरे पास कितने को लाए हो, स्वर्ग कितनों को पहुंचाए हो। हीलिंग का तो काम किए, फिर से वो दारू पीने चला गया। आपने हीलिंग तो कर दिया है, इसलिए मत्ती 7:21 कहता हे प्रभु करना छोड़ दो। और एक व्यक्ति, यहाँ 8 है या 10 है, वो डजंट मैटर है, एक व्यक्ति भी अगर इसके जीवन में अगर प्रभु का काम हो रहा है तो मेरा प्रचार करना सफल है। फिर मेरा प्रचार करना सफल है। हालेलुया। अगर 100 रहेंगे और 100 के 100 केवल हीलिंग के लिए आ रहे हैं, फिर व्यर्थ है, आशीष के लिए। लेकिन मेरा प्रचार का एक ही उद्देश्य है, लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आना चाहिए, लोगों के जीवन में प्रभु आना चाहिए। हीलिंग चलते चलते मिल जाएगी, आशीष आज न कल मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पर आशीष आएगी, पवित्र आत्मा आएगा तुम आजाद हो जाओगे।
हालेलुया, आजाद हो जाओगे। कैसरिया में जो व्यक्ति था प्रभु का भय में था, प्रभु का भय में था, वो डर में था। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम जिसको उद्धार दिए, मेरे नाम से बपतिस्मा दिए, मेरे नाम से चंगाई दिए, वो तो जाओ देखो सिगरेट पी रहा है, फिर से मेरा नाम को खराब कर दिया है। हालेलुया, कैसा तुम सुसमाचार सुनाए थे, क्या किए थे तुम? हीलिंग देकर के छोड़ दिए थे। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे नाम से तो बच्चे भी बोलेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, लेकिन मेरे पीछे कितने लोग चले हैं, तुम जाकर फिर से चेक करो। हालेलुया, परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को बहुत मार पड़ेगी, और जब जीवन की पुस्तक में नाम खोला जाएगा। इसलिए किसी के ऊपर भी हाथ रखने से पहले, या हीलिंग करने से पहले, या फिर किसी को आप उद्धार दे रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, आप देखिए क्या आपका खराई का है सुसमाचार है, क्या वो व्यक्ति सचमुच में चल रहा है प्रभु के पीछे, क्या आप उसको आशीष आशीष बोल करके चले गए? इसलिए परमेश्वर बोलता है यिर्मयाह से, जो भविष्यवाणी कर रहे हो, हालेलुया, कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हो? हालेलुया, भविष्यवक्ता बोलते हैं चंगाई होगी, चंगाई होगी, महिमा हो तुम्हारी, तुमको आशीष मिलेगा। हालेलुया, जाकर उनको बोल दे उनके ऊपर तलवार चलेगी। मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मेरी भी कॉलिंग प्रॉफिट की है, लेकिन एक प्रॉफिट की सही प्रोफेसी होती है उसको पाप से आजाद करना, ना कि कार मिल जाए, टीवी मिल जाए, बीवी मिल जाए। नो, बाइबल का परमेश्वर कहता है, मत्ती 7:21 में कहता है, मुझसे कह रहे हैं बड़े बड़े लोग, हालेलुया, तेरे नाम से बड़े मुर्दे को जिंदा किए हैं, लंगड़े को चलाए, दुष्ट आत्मा को निकाले हैं, लेकिन भागो मेरे सामने से, गेट आउट। परमेश्वर बोलता आउट। क्यों आउट? तुम पहले दुष्ट आत्मा को आउट आउट करके बोले हो, अब मैं तुमको बोलता हूँ गेट आउट, गेट लॉस्ट। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक उसको पीछे जाके देखा नहीं कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। सिगरेट वही पी रहा है, एडल्ट्री में वही जी रहा है, चंगाई तो मिल गया, हालेलुया, और फिर से जब पाप में फंसा, बीमार हुआ, तो तुम मेरे पास नहीं आया, वो बाबाओं के पीछे भागा है। ये मैं कईयों को गवाही सुन चुकी हूँ, आंखों देखा। प्रभु में चलते हुए भी शर्म के मारे फिर से नहीं आते हैं हीलिंग मांगने। क्यों? शर्म आ रही है, क्योंकि फिर से जाऊंगा तो फिर से दारू नहीं छूटी है। हालेलुया, हालेलुया, तो क्या करना है आज? हालेलुया, पवित्र आत्मा चाहिए या हीलिंग चाहिए? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, हीलिंग तो वैसे ही मिल जाएगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जिसके जीवन में है उसको अनाथ नहीं छोड़ेगा, श्रापित नहीं रहने देगा। हालेलुया, गरीबी में नहीं रहने देगा। इसलिए एलिया बोलता है, और दाऊद भी वही स्टेटमेंट देता है, मेरे जीवन में प्रभु की उपस्थिति होनी चाहिए, कार, बंगला, गाड़ी, बीवी, टीवी नहीं चाहिए। तू रहेगा तो मुझे ब्लेस करेगा, कि वचन कहता है वह तुझे जाति जाति पर अधिकारी ठहराएगा, वह तुझे उधार लेने नहीं देगा, तू जाति जाति को उधार देगा। तेरा सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, तेरा सिंग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तेरे दाहिने 1000, बाई 10,000 गिरेंगे, तेरे घर में नहीं आएगा, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वो अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा तेरे निमित्त में, तेरे कैरेक्टर के निमित्त में। तू कैसा चल रहा है, तू कैसा चल रहा है, तेरे कैरेक्टर के निमित्त में भेजेगा। जहां कहीं तू जाएगा तेरी रक्षा करेगा। लेकिन प्रभु के लोग चल रहे, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बोलते हो प्रभु उठा के ले गया। व्हाट नॉनसेंस, क्या नॉनसेंस वाली बात बोल रहे हो? हालेलुया, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, वो बोला है तो करेगा। हालेलुया, जवानी में ही मर जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि हालेलुया, दाऊद के बेटे अबशालोम के ऊपर तलवार चली, उसके वंश में तलवार चली। क्यों? पाप की वजह से, सीन की वजह से। और लोग बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा होगी स्वर्ग गया होगा। आप देखने जा रहे हैं क्या वो स्वर्ग गया कि नरक गया कि कहाँ गया? उसके पीछे नहीं देख रहे हैं को कितना पाप किया है। मनुष्य को दिखाने के लिए सेवा मत करो, मनुष्य को दिखाने के लिए काम मत करो, क्योंकि अंदर परमेश्वर देखता है कि वो कौन है, कैसा है। इसलिए आपकी बात हाँ की ना और हाँ की हाँ, ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया, क्योंकि आपका कैरेक्टर भविष्यवाणी है। हालेलुया, हालेलुया, रिबो सोथोरो राबा, थैंक यू फादर, रिबो सोथोला राइसे थेली रियारा, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, रिबा शथराबा। हालेलुया, यस, गॉड ब्लेस यू आसिफ सिंधु जी, खुदावंत आपको ब्लेस करे। हालेलुया, आशीष ब्रदर जी, खुदावंत आपको ब्लेस करे, एंड ऑल खुदावंत आपको ब्लेस करे, क्योंकि आज हमारे जीवन में चाहिए पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर। हालेलुया, क्योंकि सारी चीजें मेरे प्रियों आ जाएगी। हालेलुया, मेरी खुद की गवाही है, मेरे पास एक रूम था। हालेलुया, एक क्वार्टर, जिस क्वार्टर में हूँ, सिर्फ हालेलुया क्वार्टर था। थैंक यू फादर। हालेलुया, उसमें कुछ भी नहीं था, और परमेश्वर ने बार बार मुझसे बात करता था, तेरे घर में पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। परमेश्वर सब कुछ ब्लेस किया, मुझे घर से ब्लेस किया, अच्छा परिवार दिया, बिजनेस छोटा सा था, आज परमेश्वर बड़े लेवल पर लेकर गया। क्यों? परमेश्वर देखता है, अपने जन को देखता है कि मुझसे ज्यादा या पाप में पसंद करता है या फिर मुझे पसंद करता है। अगर आप प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको ज्यों का त्यों रहने नहीं देगा, आपको उठा के खड़ा करेगा।
और वचन कहता है वो तुम्हें उठा के सीधा खड़ा करता है, वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। हम भी झुके हुए थे कर्जों में, हम भी झुके हुए थे गरीबी में, हम भी झुके हुए थे शत्रुओं के बीच में, लेकिन वचन कहता है तेरे शत्रुओं के सामने मेज को मैं बिछा दूंगा। मैं यहोवा हूं, कहता मैं बिछा दूंगा। हालेलुया। तेरे शत्रु लोग तेरे पास आएंगे, हालेलुया, माफी मांगते हुए आएंगे, दुआ कर दो, दुआ कर दो। ये सच बात है, मेरी अनुभव है, मैं अपनी अनुभव को बता रही हूँ। हालेलुया। थैंक यू फादर। रिबोशो थोलोरो सिथिरिया लारा थूरावा सिथिरिया लारा। थैंक यू फादर। इप्सिता, गॉड ब्लेस यू, खुदावंत आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन, राधे श्याम जी, मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आपके जीवन में काम किया और हम सीखे हैं आज कि हमारे जीवन फाइनेंशियली ब्लेसिंग से कहीं ज्यादा स्पिरिचुअली परमेश्वर की उपस्थिति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फादर। रिबोशो थोलोरो सो थोलोरो सिथिरिया लारा बशथलराबा। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरा सेकंड सरमन है। हालेलुया। खुदावंत वहाँ भी मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। और कंटिन्यू। हालेलुया। अभी परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं एक सर्वेंट हूँ, एक नौकर हूँ। हालेलुया। और अगर हम प्रभु में बने रहते हैं तो प्रभु हमें भी उठा के खड़ा करता है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की महान प्रेजेंस हमारे बीच में रही और आज हम सीखें कि कैसे हमको प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ, एजाज खुदावंत आपको ब्लेस करे ब्रदर जी। एजाज हालेलुया। गुलाम जी, हालेलुया। आपका जो सरनेम है, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है। हालेलुया। फिर से हम किसी भी अबंडेंस में नहीं है। हालेलुया। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आई हैव नो जॉब। परमेश्वर कहता है हालेलुया, वो दरिद्र को घूरे पर से उठा के खड़ा करता है, और जब वो खड़ा करता है तो ऐसे ही खड़ा नहीं करता है, सेम नहीं रहते हैं वो लोग। आमीन। ये मेरी टेस्टमनी है। हमारे पास छोटा सा बिजनेस था, आज फ्रूटफुल है, मल्टीप्लाई है, हम मल्टीप्लाई है। हालेलुया। आपके पास जॉब नहीं है, चेक करिए क्या मेरे जीवन में प्रभु की प्रेजेंस है, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। कमी है हमारे जीवन में, इसलिए आज हम बेरोजगार हैं। हालेलुया। तुम मेरे राज्य की खोज करो, जिस चीज के लिए तुम पीछे पड़े हो वो पीछे पड़ के आएगी तुम्हारे पीछे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको चेक करता है, देखता है कि क्या ये मेरे पास है। मुझसे दूर है तो आशीष भी आपसे दूर रहेगी, फाइनेंस आपसे दूर रहेगा, जॉब आपसे कोसों दूर रहेगा। मेरा खुद का अनुभव है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही प्रभु में हम बढ़ते रहेंगे, और विशेष तौर पे आप फास्टिंग करें, मॉर्निंग प्रेयर में जाए, 3 से 5 करें, मॉर्निंग कर सकते हैं आप मॉर्निंग प्रेयर। भोर को तेरी वाणी मुझे सुनाई देगी, आत्मा में स्पिरिट में स्ट्रांग बनिए। हालेलुया। जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, और जो भलाई आपके जीवन में नहीं है, जॉब, वो 2022 में वो आपके ऊपर आएगा। मैं ऐसा मत्सा को देख रही हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति रिपेंड करता और सुधरता है, अपने आप को जो सुधारता है, वचन कहता है परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे श्याम, आप ब्लेस हैं। हालेलुया। सिस्टर रुपति, थैंक यू फादर एंड फैमिली। यस असी ब्रदर जी, खुदावंत आपको ब्लेस करे। और मैं बहुत टाइम से आपको देख रही हूँ, आप कंटिन्यू देख रहे हैं, खुदावंत का भूख और प्यास आपके जीवन में है। परमेश्वर और भी आपको ब्लेस करे, और आप परमेश्वर चाहता है आप उसके कार्यों को करें, आपके लिए एक आदर, एक ऑनर देगा, परमेश्वर आपको ऑनर देगा, आदर देगा, आप उसके कार्यों को और भी करें, बढ़े, आगे बढ़े। खुदावंत में आप ब्लेस हैं। हालेलुया। पूरा साथुना मारा सिथिरिया लेब्रा साथुरा राथुना मा सेथेरिया लाराबा हुरा बा सिथिरिया राबा सिथिरिया लेख्रोथुना मारा सिथिरिया राबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, ओह लॉर्ड। हालेलुया। रिबा शुथुरा राबा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी हैं ऑफलाइन भी उतना ही मस्सा काम करेगा। ब्लेस हैं आप सभी। हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में आज हमको भागना है। कहाँ भागना है? आपको चाहिए अगर मेरे घर में प्रभु की प्रेजेंस नहीं है तो आज भागे, प्रभु की ओर भागे, प्रभु की ओर भागे, प्रभु की ओर देखे और उसको खींच के लाए। अगर वो चला गया है आत्मा, उसको फिर से लाए, रिपेंट करे, फास्टिंग में जाए, तौबा करे। क्योंकि यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर के मन को फिराते हैं, रिपेंट करते हैं, लौट आते हैं, तो लौट आने में तुम्हारा उद्धार है। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत इस वचन से आशीष दे। एंड आशीष कुमार जी, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ब्रदर, खुदावंत आपको ब्लेस करे, आपको और भी ऊंचे स्थान पर लेकर के जाए, आपकी पूरे पेज को ब्लेस करे, मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, और जितने आते हैं इस पेज पर प्रभु के दास दासी, वो सभी फ्रूटफुल हो जाए, ब्लेस हो जाए, उनके घर, उनके घराने, उनके पूरे चीज, और विशेष तौर पे
हालेलुया। इस पेज पे जितने लाइव सुन रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी बाउंडेशन में है, जितने भी अबंडेंस में मैं ब्रेक थ्रू करती हूँ, इनका घर का, बच्चों का, हस्बैंड का, वाइफ का, फाइनेंस का, मैं ब्रेक थ्रू करती हूँ। हर एक बीमारी बाय फायर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंत आप सभी को ब्लेस करे। थैंक यू सो मच।